देखिए, दुर्भाग्य है बिहार का कि बिहार में सरकार नाम की कोई चीज नहीं रह गई। हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि कल तक मैं सत्ता में था उनके साथ। जो जिस राज्य का मुख्यमंत्री, उनको भय लगता है ये कहने में कि मैं जंगल राज का हूं, जिस दिन जो जंगल राज कहेंगे उन्हें उप मुख्यमंत्री सत्ता से हटा देगा। 2 दिन पहले 3 दिन पहले उनके नाक के नीचे पटना के थाने में घुस करके अधिकारियों को कॉलर पकड़ता हो, पूरी भीड़ जुट जाती हो, अपराधियों को छुड़ा लेता हो। मुख्यमंत्री कहते हैं ये जनता राज है, जंगल राज नहीं। तो उनके फॉर्मूला में ये नया जनता राज की परिभाषा हो गया कि अपराधियों को छुड़ा ले। जब अपराधी बेखौफ हो जाते हैं तो बेगूसराय जैसी घटना घटती है। 30 किलोमीटर तक अपराधी 4 थानों से गुजरता हुआ जाता है, अब बेरोक ठोक बेभय को गोलियां चलाता है। यानी लोगों में भय नाम की चीज खत्म हो गई है। मुख्यमंत्री के शब्दों में ये जंगल राज नहीं, ये जनता राज है, परिभाषा बदल दिए हैं। ये दुर्भाग्य है। मैं कहूंगा कि मुख्यमंत्री इस पर बयान दें, केवल पुलिस अफसरों की बैठकें न करें। 4 थाने से गुजरा है, 30 किलोमीटर तक गया है। आपके मोबाइल वैन कहां थे? आपके 4 थाने के बीच कोई पुलिस अफसर नहीं था जो कहीं रोक पाता इस अपराधी को। यानी मुख्यमंत्री लाचार हैं अपराधियों के बीच में, और नई परिभाषा जंगल राज का घिरा बता दिया है जनता राज। इसलिए मुख्यमंत्री जवाब दें, और जितने लोगों को गोली लगी है, एक तो जान दे दिए हैं, उन्हें कम से कम, ये आपके कारण लगा है, उसको 1 करोड़ रुपया मुआवजा दें। और जिनको गोलियां लगी हैं उन्हें 50-50 लाख मुआवजा दें। वो कोई अपराधी नहीं था, कोई गरीब लोग थे, एक इंजीनियर था, महिलाएं थी। बेखौफ होकर के इस ढंग से किया गया है। इसलिए मुख्यमंत्री खुद जवाब दें कि ये कौन सा जनता राज है। बंगाल की बात करें, बंगाल के अंदर आज बीजेपी प्रोटेस्ट कर रही थी, मार्च कर रही थी, जिसको लेके वहां पे लाठी चार्ज किया गया, शुभेंदु अधिकारी सबको अरेस्ट किया गया। जो बीजेपी की महिलाएं थी उन तक को देखिए, बंगाल में लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं रह गया है। आप याद करें कि जब वो पंचायत का चुनाव हुआ तो पंचायत प्रतिनिधियों को मार करके पेड़ में लटका दिया गया और दहशत का वातावरण फैलाने की कोशिश की। लोकतंत्र दहशत से नहीं चलता है। लोकतंत्र में जो विरोध करे उसको आप गोली मार दें, उसको लाठियां चलाएं। क्या ये किम जोंग की कोरिया की सरकार हो गई? क्या ममता बनर्जी किम जोंग हो गई? जो घटना आज बीजेपी के रैलियों पर किया गया है, जिस ढंग से बेरहमी से पीटा गया है, ये क्या अपराधी थे? अगर आपको लोकतंत्र से भय लगता है तो आप सत्ता से अपने को अलग कर लें, नहीं तो लोकतंत्र में कहीं आतंक का, कहीं इस ढंग के तानाशाह का, ये तो लग रहा है कि लोकतंत्र का मुख्यमंत्री है ही नहीं। ये तो सद्दाम हुसैन और किम जोंग की भूमिका में ये राज्य को चला रही हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जनता एक एक चीज की बदला लेगी। मदरसों को जो सर्वे कर रहे हैं, मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं, आरएसएस के स्कूलों के ऊपर ये होना चाहिए। देखिए, ये लोग, ओवैसी जैसे लोग देश में उन गरीब मुसलमानों को कभी शिक्षित होना देखना नहीं चाहते। जोगी को तो पूरे ओवैसी जैसे नेताओं को धन्यवाद देना चाहिए कि जिन मुसलमान के बच्चों को, गरीब के बच्चों को कभी ज्ञान और विज्ञान की शिक्षा नहीं दे पाए, आज जोगी सरकार इसी का सर्वे कर रहे हैं कि कौन बच्चे हैं जिन्हें केवल मजहबी शिक्षा देने से क्या वो देश का अब्दुल कलाम आज़ाद बनेगा क्या?
क्या देश के स्पेस टेक्नोलॉजी को जान पाएगा क्या? तो आज लेकिन ओवैसी को पेट में दर्द इसलिए हो रहा है कि ये लड़के निरक्षर रहें, मजहबी ज्ञान में रहें और हम इस्लामिक स्टेट बना पाएँ, हम शरिया कानून ले आ पाएँ, ये उनका ध्यान है। बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं ओवैसी, लगेगा कि सचमुच में बैरिस्टर ही बोल रहे हैं, पढ़ा लिखा व्यक्ति, जिसको भारत के संविधान और सेकुलरिज्म पर भरोसा नहीं, जो भारत के राष्ट्रीय गान पर लोकसभा के अंदर, संसद के अंदर ना सम्मान करे खड़े हों, जो केवल शब्दों से कहेंगे ये तो गांगी जमनी की तहजीब है, उसको ये लोग खराब कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि ओवैसी जी, ज्ञानवापी पर आप जो गांगी जमनी तहजीब है वो अगर आपके अंदर में है तो आप हिंदुओं को, उनके देव को, उनके आराध्य को, क्योंकि भारत के आराध्य हैं ये शिव, भारत के आराध्य हैं राम, भारत के आराध्य हैं कृष्ण, भारत की संस्कृति से जुड़ा हुआ है, इसे मजहबी मुद्दा ना बनाएं, तब मैं समझूंगा कि ओवैसी जैसे लोग भारत में वो मजहब, वो संस्कृति जिसे गांगी जमनी संस्कृति कहते हैं, वो लाने का, ये तो जिन्ना के जीन वाले हैं। ये भारत में जहर फैला करके फिर से कहीं लव जिहाद का समर्थन करेंगे, कहीं सर तन से जुदा का आंदोलन को, आंदोलनकारियों को छुड़ाएंगे, देश को तबाह और बर्बाद करने का काम, फिर से देश को टुकड़े करने का काम, जो असंभव है।